श्री बिहारी दास को अगनानगत तुमरे चरण कमल नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे सर्वदुराशुविनाशिके तदनुगामिषु संगतिरस्तुमेव पुरिदं विपुना न तु यात् मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम दृग्भ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदुहो हरिदास्तोन्यम् सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निषदो सुमाको जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरी मूर्ति शेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरिंजो श्री धाम वृंदावन जंजो गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन सिरदास आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज पूर्व प्रसंग में आपने बतायो कि छलकत छींट जहां परी तहां प्रेम उद्गार गावत नृत्यत हसत सब हरित हरस उदार। किशोरदास जी महाराज ने निजमतकार जो है आपने लिखो प्रेम सिंधु के बिंदु ने सब प्रेमी दिए बुढ़ाए किशोरदास हाहा करत नृत्य लगन कल गाय दास प्रेम के सिंधु की बिंदु तनक चले आए कोट कोट ब्रह्मांड के सब प्रेमी दिए बुढ़ाए। प्रेम सिंधु की बिंदु तनक भी किसी को प्राप्त भई है। प्रेम सिंधु नहीं, सिंधु की बिंदु का भी बिंदु। वो प्रेमी जन आनंद में डूब गए और वो बिंदु और केवल बूंद मात्र नहीं, वो सिंधु बन गया। लेकिन स्वामी जी के प्रेम देश की वो बूंद है, प्रेम समुद्र की छलकती हुई छींट है। लेकिन अन्य देशों में वो समुद्रवत सब प्रेमियों को प्रेम से सरोवर कर दिया। तो स्वामी जी महाराज के देश का कैसा अद्भुत प्रेम होगा, ये अनुभव का और स्वामी जी की कृपा से हृदय में पल्वित पुष्पित हो, ये अनुभव का देश है। अखिल कोट ब्रह्मांड मद प्रेम बिंदु जान, जितने भी ब्रह्मांड है अखिल कोट, सब में प्रेम का ही छींटा उलझा हुआ है। प्रेम के सूत्र में सब जहां तहां कोई भी उपासक हैं बंधे हुए हैं। लेकिन पूर्ण प्रेम किशोरदास हरदास को समझ बीज ब्रह्मा, ये सबका बीज प्रेम जो है ये स्वामी जी महाराज किशोरदास हरदास को किशोरदास जी महाराज कहते हैं समस्त
प्रेम का जो बीज है स्वामी हरदास जी महाराज है, ललिता जो हैं, किशोरदास सिंहदास को समझ बीज ब्रह्मांड, इनको बीज स्वीकार कर ले और भ्रम का निवारण कर ले, तेरा सारा काम बन जाएगा। जब तक स्वामी जी महाराज को हम मूल रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो पूर्ण प्रेम का आवेश हृदय में और शुद्ध समझ नहीं आ सकती है। एकमात्र ऊंची नित्य विहार की श्री हरिदासिया, पूर्ण प्रेम की जो चाबी है वो स्वामी जी के हाथ है। ये बात आज समझ लो, कल समझ लो। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए गुरु मंत्र का जाप, श्री हरिदास नाम जाप, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम, ये जाप करते करते और गुरुजनों का, बड़े जनों का सानिध्य प्राप्त करके इस रहस्य को सत्संग के द्वारा अनन्य भाव को समझ के और नाम में प्रगाढ़ रति करते हुए आगे बढ़ो, तभी बात बनेगी। को गोबर पाथनी को धोवे पाय, एक सुहागिन लाडली बोलत हो अलसाय। श्री बिहारी देव जी की वाणी और वेदन की नानी। आचार्य कहते हैं बिहारी देव जी महाराज की जो वाणी है ना, समस्त वेद पुराण माधुर्य, देश की वाणियां, भक्तिमय ग्रंथ, रसमय ग्रंथ, सबका सार है श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज की वाणी। केलमाल जी, ये जो रसिकन की वाणी है ये सबका सार है। धन्य है वृंदावनी रसिक जन। को गोबर पाथनी को धोवे पाए। महाराज बोले जैसे जैसे निकुंज महल रस सागर के छींटा को तारतम्य होतो गयो, अंतराल निकुंज महल रस सागर के छींटा को, समुद्र है प्रेम समुद्र, स्वामी जी का देश पूर्ण प्रेम समुद्र है, उसमें से एक बूंद छलकी, उस बूंद का भी हिस्सा होता गया, छींटा को तारतम्य होता गया। ताही अनुसार श्री स्वामी जी की रस स्वरूप में हूं तारतम्य बताते हुए आपने कहो है। यानी स्वामिनी जी के, स्वामी जी का देश तो ये है ही, लेकिन प्रियाजू के रस की भी एक भेदमाला बताई, अंतर बताया, तारतम्य बताया श्री स्वामी बिहारी देव जी। कहूं तो महापुरुषन ने गोप जाति अनुसार गोबर थापनी स्वरूप प्रियाजू को मानो है, सेवा है वो। कहूं पानी लाए वारी, जल भी लाया जाए ब्रजवासन सहज भाव से, बड़े अनुराग भाव के साथ। एक श्री वृंदावन निकुंज महल की अनन्य विलासिनी हरिदास दुलारी परम सुकुमार श्रोमणी सुहागल लाडली ऐसी हैं जो बोलवे में हूं अलसा में है। जैसे संसार में, संसार का उदाहरण देकर होता है, को गोबर पाथनी, दिन भर देखा जाता है पूरे दिन गायों का
गोबर थापने में ही सेवा में लगे लगे बीत जाता है। ऐसी भी बेचारी नागरी होती हैं। और कोई थोड़ी इधर उधर गई, फिर पाम धो के फिर बैठ गई। ऐसी भी जो है महिलाएं होती हैं। और एक आगे बोले, एक सुहागन लाडली बोलत हूँ अलसाए। एक सुहागन लाडली राजरानी, उनको गोबर थापना या डोल कहीं जाना, आके फिर बार बार पैर धोना, फिर स्वच्छ सफाई के साथ बैठना, ये तो बहुत दूर है। वो तो केवल नित्य निकुंज महल में, अपने महल में ही, राजमहल में ही विराजमान, उससे ज्यादा बोलना भी नहीं सुहाता है उसको। वो राजरानी है, बोलने में भी आलस, इतनी सुकुमारी हैं, बोलने में भी आलस लगता है। तो ये तारतम्य बताया स्वामिनी जी के स्वरूप का तारतम्य आचार्य चरण बिहारी जी महाराज ने। तो रसिक जन इस बात को समझेंगे, जो वृंदावनी रसिक जन है वही समझ सकते हैं। अन्य किसी की सामर्थ्य शायद नहीं है। केवल स्वामी जी की कृपा से ही ये भेद समझ में आता है। नहीं तो कई तो ये कहने लग जाते हैं, अरे ये तो कुछ भेद वाली बात कह रहे हैं। अरे भेद वाली बात, भेदा भेद किए बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो। अगर हम भेद नहीं करेंगे तो शुद्ध प्रेम प्राप्त ही नहीं होगा। सब ही माने एक करे, अगर सबको एक करके ही मानेंगे तो गणिका की गति ले, गणिका की गति प्राप्त होती है, आचार्य जन लिख रहे हैं। और गणिका की गति लें ते लोक परलोक नसाए, और हरिगुरु को प्राप्त नहीं जन्म जन्म पछताए। और गणिका की गति लेने से लोकनाश और परलोकनाश, हरिगुरु तो प्राप्त होते ही नहीं और जन्म जन्म पछताना और पड़ता है। इसलिए जो कुछ करो सो समझ के, हमको स्वामी जी महाराज की उपासना बहुत ढंग से समझनी है। कहीं ऐसी कमी न रह जाए, कहीं और मिलावट न हो जाए, कहीं किसी से अभाव नहीं करना है। सभी मत, सभी युगल उपासक, हरि उपासना, हरि सेवत की सबे भली। प्यारे जी महाराज आगे कहेंगे कि हरि का सेवन सब भला ही भला है, नाहे ने अनैसी, अयोग्य तो है ही नहीं। जो सेवे जे भाव प्रीत करे हैं हरि तैसी। हम युगल का अथवा हरि का सेवन जिस भाव से, जिस परंपरा से, जिन आचार्यों की कृत्य वृत्ति के अनुसार, परंपरा का सूत्रों के अनुसार सेवन करेंगे, वही स्वरूप हमको प्राप्त होगा। ये नहीं है कि सबको, अगर एक ही बात थी तो अलग अलग आचार्य प्रकट, एक ही समय में भी कई आचार्य अलग अलग हैं। ये अलग अलग का मतलब क्या था? एक होते हुए भी अलग हैं। जैसे महाराज कह रहे हैं, ललित किशोरी देव जी महाराज, जुगल कल्प तरु एक हैं, ताम है नहीं दुभाव। प्रियाजू को जैसा स्वरूप जिन्होंने स्वीकार किया है, माना है, क्यों ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसदे भजाम्यहम्। प्रभु कहते हैं जो मुझको जिस भाव से भजता है उसी भाव से उसको मिलता हूं। कोई वात्सल्य भाव से, उसके लिए बेटा रूप में ही है। सख्य भाव से सखा रूप में है। गोपी भाव से कांत भाव में है। दास भाव से स्वामी भाव में है। सहचरी भाव से अपने प्राणेश्वर हैं। नित्य नव निकुंज महल में अखंड विहार परायण। तो जिनके जैसे भाव हैं, लेकिन पूर्ण जो प्रेम है, जो पूर्ण प्रेम है, वो तो वृंदावनीय नित्य रस है।
जो स्वामी जी महाराज का नाम स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होता है। पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामाति सुकुमार। ये वृंदावनी रसिकाचार्य, इनकी शरण ग्रहण जिन्होंने की है उन्हीं को ये नित्य रस और सहचरी भाव प्राप्त होता है। सहचरी की शरण तो सुकुमार शिरोमणि सुहागिल लाडली ऐसी हैं जो बोलवे में हूं आलस माने हैं, तो गोबर थापे की या बार बार पैर धोने की कहा चलाई, ऐसी लाडली। श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज ने कहा है, ये तो बिहारी देव जी महाराज ने कहा है, यहां को गोबर पाथने को धोवे पाए, एक सुहागिन लाडली बोलत हूं अलसा। ये स्वामिनी जी के तारतम्य बताए। स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज ने कहा, एक राधा ब्रज में बसे, उन्होंने और खोल के कर दिया। धन्य ललित किशोर देव जी महाराज। यहां तो बिहारी देव जी महाराज की वाणी में तो लोग चकरा जाते हैं, और लेकिन और उन्होंने स्पष्ट कर दिया बिहारी देव जी महाराज की कृपा मना के। एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंज में दुलरा में श्री हरिदास। ये ललित किशोर देव जी महाराज ने और भी जो है इससे जो प्रेमी उपासक हैं समझ सकते हैं, लेकिन समझेंगे वही जिन पर स्वामी जी की कृपा होगी। नहीं, स्वामी जी की कृपा नहीं तो उनकी समझ में नहीं आएगा। आगे बोले, मिले न प्रकृति किशोर की। किसी ने प्रश्न किया, महाराज हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। एक ही बात है, राधा जी प्रिया जी स्वामी जी तो कोई दो चार हैं का? सहज भाव से कहने कि भाई बहुत होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी बहुत है। स्वरूप यही तो समझना, ये भेद समझ में आ गया। भेदा भेद किए बिना शुद्ध भक्त नहीं होए। वस्तु अभेद नहीं, भेद है लीला भेद अपार। ललित किशोर जी महाराज बोले, वस्तु अभेद नहीं है, भेद है भाई, और लीला का भेद तो अपार है। अपार शब्द का दिया, यानी थोड़ा बहुत भेद है, अपार तुम पार भी नहीं लगा सकते, इतना भेद है। ब्रज रस में और वृंदावनी नित्य रस में बहुत बड़ा भेद है। लीला भेद अपार। तो यहां कह रहे हैं, मिलन प्रकृति किशोर की। किशोर यानी बिहारी जी महाराज, लाडली जू, ये किशोर नवोन्नत किशोर अवस्था में विराजमान, 15 वर्ष की उम्र। कीने शिष्टाचार। ब्रज किशोर भी किशोर हैं, और यहां वृंदावनी नित्य युगल ये भी किशोर, इनको भी किशोर, उनको भी किशोर। नाम अधिकांश एक जैसे ही मिलते हैं, तो फिर महाराज कैसे आप जो है कुछ अंतराल बता रहे हैं, और भारी अंतराल, अपार अंतराल, ये समझ में नहीं आया। ये समझ में आ जाएगा तभी तुम स्वामी जी महाराज की अनन्य उपासक हो जाओगे। ये भेद समझ में आ गया। और स्वामी जी के नाम के अलावा तुम्हारे हृदय में और प्राणों में और कुछ दिखेगा ही नहीं।
जिते श्वास नासा चले तिते जपें श्री हरदास। और तन मन प्राणन, तन में मन में प्राणों में स्वामी जी महाराज का नाम रम जाएगा और नाम में से प्रकट हो जाएगा पूर्ण प्रेम भाव और बिहारी बिहारी का नित्य स्वरूप। तुम मिले न प्रकृति किशोर की, इन किशोर की प्रकृति स्वभाव मिलता नहीं है। आनंद जी महाराज बोले कैसे? पूर्व में अभी अभी कहा था तो कल परसों में कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा। हमारे जो नित्य किशोर हैं वो अजन्मा हैं। और यहां यद्यपि जन्म कर्म च में दिव्यम, हरि के जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन जन्म हुआ तो, अवतार हुआ तो है। अनुगत जन उसी हिसाब से तो मनाएंगे। वात्सल्य भाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नित्य किशोर अवस्था का भाव कैसे लाएंगे? दो भाव चल नहीं सकते हैं। एक रस, एक बैस, एक नाम, एक धाम। भाव का उत्सव भी मना रहे हैं और नित्य किशोर उपासना कर रहे हैं। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। हमारी उपासना है जो नित्य किशोर की है और युगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की वाणी। यहाँ रसिक जन की वाणी ही वेद है और किसी वेद की प्रमाण की समाई नहीं है। यहाँ श्री वृंदावन धाम, धाम हमारे वृंदावन धाम है। चारों धाम सब वंदनीय है, प्रणाम है, लेकिन हमारे सर्वोपर वृंदावन धाम है। इष्ट इष्ट श्यामा महारानी, हमारी इष्ट श्यामा जो है, लाडली जो है, राधे जो है, प्रिया जो है, स्वामिनी जो है, ये हैं। प्रेम देवता मिले बिना, लेकिन इष्ट श्यामा महारानी प्रेम से मिलेंगी। प्रेम देवता जब तुम्हारे हृदय में आएंगे जब ही इष्ट श्यामा श्याम मिलेंगे। इष्ट श्यामा महारानी प्रेम देवता मिले सिद्ध होए ना कारज। तुम्हारा काम नहीं बनेगा जब तक प्रेम देवता के श्री चरणों में रति नहीं होगी। प्रेम देवता कौन है जी? प्रेम के देवता साक्षात प्रेम के स्वरूप, प्रेम के दाता भगवत सब सुखदान प्रगट भई रसिकाचार्य। समस्त सुखों के दाता रसिकाचार्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रगट भई। ये हैं प्रेम देवता। इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग होगा तब ही श्यामा श्याम इष्ट और श्यामा श्याम का निपट नित्य विहार प्राप्त हो। जब अनेक प्रेम रस युगल उपासनाएं प्रकट हो रही, नाना प्रकार के 24 अवतारों का आनंद, लेकिन पूर्ण प्रेम छिपा हुआ था। ललिता जी की और प्रिया प्रीतम की सहचरियों की ये वार्तालाप वही निश्चित हुआ कि स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी स्वामी हरदास जी के रूप में अवतरित होंगी। तो ललिता जी बोले, हे प्रियाजू, ठीक है, जगत में पूर्ण प्रेम को प्रकट करने के ताई मैं प्रकट तो होंगी, लेकिन मैं जिनको हाथ पकड़ लूंगी उनको तुम अपना लीजो। स्वामिनी जी एकदम बेहवल हो गई। हे सखी, तुम मेरी प्राण सहेली हो, हृदय रस रूपा हो, हाथ नहीं
हाथ पकड़ना तो बहुत आगे, केवल तुम्हारा जो नाम स्मरण करेगा मैं उसी को अपनाऊंगी। श्री हरिदास नाम, तुम्हारा जो नाम, ये महल की चर्चा है, तुम्हारा जो नाम स्मरण करेगा मैं उसी को अपनाऊंगी और किसी को नहीं अपनाऊंगी। ये बात स्वामिनी श्याम अनन्य भजे ब्रह्म दूर कियो तिनकी बलिहारी। श्री बिहारी न दास के भेद नहीं, हरिदास के नो हरि आप बिहारी। हम जो जी रहे हैं, हम स्वामी जी के बल पर जी रहे हैं। स्वामी जी के नाम बल, श्री हरिदास नाम। लाडली जी ने ललिता जी से वायदा किया है कि हे ललिता जी, हाथ पकड़ना गुरुओं के रूप में ये तो कहना ही क्या, तुम्हारा जो नाम जाप करेगा भूल में भी, श्री स्वामी हरिदास एक बार सपने रटे, पावे प्रेम विलास सुख सहज ही। उनको मेरा प्रेम विलास प्राप्त हो जाएगा। स्वप्ने में तभी रट सकते हैं जब जागतिक अवस्था में विशेष रूप से रटते हो, तभी स्वप्न में रट सकते। मेरा ये नित्य निपट तत्व ही प्रेम से ही ललिता अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। अति दुराचारी होने के बाद भी मैं प्रसन्न होकर समस्त दुराचार को समाप्त कर दूंगी जो तेरी शरण ग्रहण कर ले वो। ये बात, इसी बल पे हम, स्वामी जी के चरणों के बल पे हम आनंद में रहते हैं। यद्यपि हो तो कमीनो, यद्यपि हम बड़े कमीन हैं, ध्यान जी महाराज कह रहे हैं अपने लिए, वो हम दासों को सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे लाडली लाल स्वामी जी गुरुदेव आचार्य, इन्होंने फिर भी हमको सहज भाव से स्वीकार किया। ऐसे उदार चूड़ा, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, कोई साधन नहीं, हम इनके लायक बन जाएं, लेकिन धन्य है उदार चूड़ामणि रसिकराज श्री गुरुदेव आचार्य। तुम मिले न प्रकृति किशोर की, कीने शिष्टाचार। ये मर्म की बात है और इस मर्म को धर्मी जान पाते हैं। जिनके हृदय में स्वामी जी का धर्म नहीं खेला है, उनकी समझ में ये बात आती भी नहीं है। जो स्वामी जी के घराने का वृंदावनीय सत्संग बराबर सुनाएंगे, तभी ये बात समझ में आ सकती है। बोले मिलन प्रकृति किशोर की, युगल के स्वरूप कई हैं, लेकिन अलग अलग स्वभाव हैं। जैसे को गोवर पाथनी, कोई धोए पान, एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास बिलास, तीजी राधा, तो तीन है गए। और भी सीताराम जी महाराज, लक्ष्मी नारायण जी हैं, शिव पार्वती जी, ये सब महामहिम है। लेकिन वृंदावनीय युगल और वृंदावनीय ब्रज वृंदावनी युगलों में भी स्वामी जी के युगल, ये सब तारतम्यता समझे, ये समझना है। ये समझ में नहीं, और सभी को एक करके ठीक है एक मानो, क्योंकि इन्हीं के अंश हैं सब। इस भाव से, जैसे प्रभु में और प्रभु के दासों में कोई अंतर नहीं, किसी भाव से, लेकिन समझना ही पड़ेगा वस्तु प्राप्ति के लक्ष्य में, समझना ही सेवन केवल और केवल काम कील माधुर्य सहजरति सर्वदा। स्वामी जी का देश चाहिए तो ये पूर्ण प्रेम, ये हरिदास दुलारी को स्वीकार करना होगा। वृषभानुनंदिनी को स्वीकार करना बहुत अच्छी, बहुत सुंदर।
क्या कहना है। लेकिन ब्रज देश का महामहिम प्रेम प्राप्त होगा, हरिदास दुलारी जी को स्वीकार करना होगा। ये वृंदावनी नित्य प्रेम, ये तारतम्य समझना ही होगा। कीने शिष्टाचार। ध्यानंदे जी महाराज बोले, युगल का स्वरूप अनिर्वचनीय है, ब्रज युगल का। लेकिन जब स्वामी जी के युगल की जब बात आती है, बांके बिहारी बिहारन की, यहां शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार का मतलब सृष्टि जैसे आचरण। सृष्टि कैसे आचरण? जन्म लेना, माता पिता को स्वीकार करना, सखाओं को स्वीकार करना है, और शिशु छोटे बच्चेपन को स्वीकार करना, फिर थोड़ा बड़ा बाल कुमार पौगंड इन अवस्थाओं को स्वीकार करना, फिर धीरे धीरे बड़े भई कुमार, इसके आगे चल के नव उन्नत किशोर वयस तब आती है। लेकिन यहां केवल केवल नव उन्नत किशोर वयस में ही रहते हैं, न ये कभी जन्म लेते हैं और न कभी बिछुड़ते हैं। जामे मरे न बिछुरे, रूठे ना कहूं जाए। न रूठते हैं, न कहीं जाते हैं, न मरते हैं, न बिछुड़ते हैं। सीधा फैसला। ये युगल मायरी सहज जोरी प्रकट हुई। जल्दी से समझ में नहीं आती है। जिनकी समझ में आ रहा है वो बड़भागी हैं, और तभी समझ में आने लगेगा ये बहुत समय से सत्संग सुन रहे हैं और भजन कर रहे हैं स्वामी जी का। स्वामी जी का भजन जिन्होंने शुरू कर दिया अनन्य भाव से, श्री हरिदास नाम, उन्हीं की समझ में फिर अति गहराई की बात आएंगी। नहीं आएंगी। कितने भी समझदार हो, बाहर से फिसल जाएगी बात। आवत नित्य विहार में खिसल बहारे जाए। ये तो समझदारी सबसे बड़ी ये है कि अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम जाप शुरू कर दिया है और सत्संग दैनिक सुनते हैं। कहीं महापुरुषों का सानिध्य मिल गया, ऐसा प्योर सत्संग सुनने को प्राप्त हो रहा है जहां कोई मिलौनी नहीं है। सच्चाई के स्वामी जी के घराने के सच्चाई के स्वरूप को वर्णन कर रहे हो, ऐसा सत्संग प्राप्त होता नहीं है। कहीं न कहीं मिलावट कर दी जाती है। तो फिर कैसे समझ में आएगी बात? नहीं आ सकती। उनकी कृपा से ही कोई महापुरुष मिले और ये सत्संग एकमात्र अमनिया सत्संग, अनन्य भाव का, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसो आंख मुंह इन्हें निहारी जी, ये सब सत्संग का सार है। इस सत्संग में जिनका मन लग जाएगा फिर और लगे सब खारी। जो है जात चकोर की सोई पावक है खाए। चकोर पक्षी सबसे छोटा और गरीब होता है, लेकिन उसकी बड़ी महिमा है। अग्नि का भक्षण वही कर सकता है, और गरुड़ बहुत दिग्गज सबका राजा है, जो अग्नि को नहीं खा सकता है। ऐसे ही स्वामी जी के देश की उपासना साधना केवल और केवल स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति है। उनको कोई जाने नहीं है, चाहे कोई माने नहीं है। ऐसे कोई रसिक मिल जाए। छिपे नव कुंजन सेवत, वृंदावन जी की नव निकुंज कुंज में कहीं विराजमान ऐसे छिप कर सेवन कर रहे हैं। उनका कोई प्रचार प्रसार भी होना कोई जरूरी नहीं है। छिपे नव कुंजन सेवत, ये बड़ी महामहिम बात है। कीने शिष्टाचार, सृष्टि जैसे आचरण। जन्म लेना,
उसी तरीके से अनेक लीलाएं प्रभु भक्तों की भावना के अनुसार नित्य होते हुए भी नैमित्तिक रूप में आते हैं और भक्तों की भावना पूर्ण करते हैं। लेकिन हमको तो चाहिए नित्य। बात यहां है तो नित्य, मेरे नित्य किशोर अजन्मा, ये तो केवल स्वामी जी महाराज, ये वृंदावनी रसिका ही कह पाएंगे इस बात को। बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा, मात पता तात मात जिनके नहीं, ये वृंदावनी स्वामी जी महाराज के रसिके कह सकते हैं इस बात को। तात मात जिनके नहीं और वृषभान सुता नहीं नाम, और किसी की सामर्थ्य नहीं है, स्वामी जी के लाडले दास ही कह सकते हैं इस बात को। तात मात जिनके नहीं, इन युगल के तात और मात नहीं है। ये सत्संग सबको अच्छा भी नहीं लगेगा, कोई सूरवीर ही ग्रहण करते हैं इसको। वृषभान सुता नहीं नाम, युगल का प्रियाजू का नाम वृषभान सुता नहीं है, वृषभानुनंदिनी कीरत कुमारी नहीं है। आचार्य चरण ललित सिद्धि जी महाराज कह रहे हैं, कुंज विहारी नाम निजो कुंज विहारिन बाम। निजी नाम कुंज विहारी है, कुंज विहारी सर्वसार, और कुंज विहारिंजू, कुंज विहारी जू, कुंज विहारिंजू, ये स्वामी जी के लाडले युगल हैं। अखंड कह रहे न, काहू को बसनाए तुम्हारी कृपाते, सब होए श्री बिहारी बिहारिन। अथवा कुंज विहारी कुंज विहारिन, कुंज विहारिन कुंज विहारी, इनकी कृपा। स्वामी जी के इष्ट, स्वामी जी के लाडले कौन है? ये कुंज विहारिन कुंज विहारी। ये सिद्धांत में दूसरे पद में ही बता दिया। ये समझना है, बहुत विलक्षण वैस रस, पावे कहां बिहार। जो वैस रस है, नव उन्नत किशोर उम्र का, उम्र माने वैस यानी वैस माने उम्र, जो 15.25 वर्ष की नव उन्नत किशोर, किशोर नहीं, किशोर का प्रारंभ, पूर्ण किशोर नहीं, किशोर अवस्था का नव उन्नत किशोर वैस, लहलाती भई उम्र, नव उन्नत किशोर वैस, बिहारी बिहारन की, यही हमेशा हमेशा इसी उम्र में आप विराजमान रहते हैं। बहुत विलक्षण वैस रस, ये बड़ा विलक्षण है। ये वैस रस, एक ही वैस में हमेशा हमेशा विराजमान रहना, पावे कहां विहार। ये नित्य विहार पूर्ण प्रेम कहां प्राप्त होता है? ये वैस रस, रस रूप वैस, एक रस, एक वैस, और छिन छिन रूप की भरमार। प्यारी जी जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जी तो कितौक संग्रह छबीन को, प्यारी तेरी महिमा बरनीन जाए मुंह पे। ये बात, प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख। लाल बिहार जी महाराज, लाडली जी को नाम जो प्यारी जो है ना, जैसे कीर्तन में आता है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। प्यारी नाम बहुत प्यारा है, प्यारे का, प्यारे की भांति, भांति जी के प्राण प्यारे। तीसरे पद में जुगल किशोर हैं जानो। प्यारी नाम बहुत प्यारा है, इसमें बड़ा आनंदमय भाव। लालजू महाराज कहते हैं, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी प्यारी रटत रहत, या के और न कछु हियारी। स्वामी जी महाराज हमेशा प्यारी प्यारी रटते रहते हैं। लाल बिहारी जी महाराज, इनके हृदय में और कुछ है ही नहीं,
प्यारी प्यारी रटत रहती या के और न कछु हरि। सुन सूरदास, पंछी नाना रंग देखती देखत प्यारी जू नहारी। 10वां पद। 9वां पद है। दृष्टिचय बरफंदा मन पिंजरा राख्यो ले पंछी बिहारी। चुनो शुभा प्रेम जल अंग स्रवत पीवत न घात रहे मुख न्यारी। प्यारी प्यारी रटत रहत या की और न कछु हियारी। सुन शेरदास, पंछी नाना रंग देखती देखत प्यारी जू नहारी। बिहारी मेरी प्यारी को खिलौना है। ये बिहारी जी महाराज लाडली जी के हाथ के खिलौना है। कैसा अद्भुत रस, अद्भुत प्रेम, युगल किशोर उपासना, एकमात्र नव उन्नत किशोर वैस। ये कैसे समझ में आए? जहां बड़ी बड़ी ठाकुर की लीला हैं, कंस पछाड़ना, रावण को मारना, महाभारत की, उधर राम रावण योग, नाना प्रकार के, उनमें मन जल्दी से लग जाता है। लेकिन यहां बिहारी विहारन का एक रस, केली विहार, नित्य विहार, हमेशा हमेशा बिहारी विहारन के मिलन झुलन प्रेम की वार्ताएं, सहस्री प्रत्येक क्षण अतृप्त अवस्था में अवलोकन करते रहती हैं। ये अद्भुत रस यह आए, ये सबका सार है। काम कील माधुर्य सहजरति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरलमती सुदागुण नर्मदा। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अभिराम अपनोपन माणियो। अद्भुत प्रेम ये सबकी समझ से बाहर है, और जो समझ समझ के आगे बढ़ रहे हैं उनको बार बार प्रणाम है। इनको समझना बड़ा। तो बहुत विलक्षण बैस रस पावे कहां बिहार। इस बैस रस को जिन्होंने स्वीकार किया है, रूप रस बैस। महाराज बड़ों की लिखनी, यदि को अपने मन में ये विचार करे कि जब श्री राधा कृष्ण ही निकुंज महल में विहार करे हैं और श्री राधा कृष्ण ही ब्रज में बह रहे हैं, फिर रस में इतने बड़ो तारतम्य कैसे हो सके है। बड़ों ने लिखा है, ताको लक्ष्य करके आप स्पष्ट बोले कि हे भाई, जो स्वरूप सदाकाल नित्य किशोर बैसों एकमात्र निकुंज महल में ही निरंतर विलास करे है, बिन की महामधुर रस की प्रकृति सृष्टि आचरण अनुसार जन्म लीलाते संबंध राखे वारी जोरी ते कैसे हूं नाय मिल सके है। ये बात बड़ों के वचन सुना रहे हैं। तुम कहोगे शायद बाबा स्वतंत्र ढंग से बोल रहे हैं। स्वतंत्र एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। 20 साल पुराना सत्संग, अब स्वतंत्र एक शब्द भी नहीं। 20 साल में एक शब्द भी स्वतंत्र नहीं होगा। स्वामी जी गुरुदेव जी की कृपा से बड़ों ने जो हृदय में चिप भरी, हो वाणी साहित्य में जैसा अवगान, उनकी कृपा, केवल कृपा से, टूटे फूटे शब्दों में। हम विद्वान नहीं हैं, केवल बड़ों ने अपना उच्छिष्ट, सुविपूर्ण उच्छिष्ट के लायक है ही नहीं, थोड़ा सा उसी से जीवन आनंद, बस। तो बिन की महामधुर रस की प्रकृति सृष्टि आचरण अनुसार जन्म लीलाते संबंध राखे वारी जोरी ते कैसे नाय मिल सके है। इसको कई बार सुन लेना, जब समझ में आएगा। यद्यपि प्रगट स्वरूप में बाल कौमार पौगंड आदि बहुत विलक्षण बैस रस हैं, तो सतत सतत एक रस परस्पर विहार बिन को बन ही ना सके है।
बहुत विलक्षण बैस रस पामे कहाँ बिहार। यद्यपि ये सभी उम्रें ठाकुर की दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन जो विहार प्राणता मेरे नित्य किशोर अजन्मा और अखंड नवोन्नत किशोर बैस या को जो विहार है, ये अलग ही है बात। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज हम दासों को कृपा करके ये सब रहस्य बता रहे हैं। सूक्ष्म धर्म दुरो महल रहे घर में छाय। श्री बिहारी न दास प्रगट कियो जब उठो धर्म अकुलाय। अति सूक्ष्म निज रस में धर्म तो एकमात्र प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल में ही छुपो भयो हो, बड़ों ने लिखा। जब चारों ओर स्थूल रस के ही उपासक महत्वपूर्ण छाए गई, तब सूक्ष्म निज धर्म महल में अकुलायो। याते साक्षात श्री नित्य बिहारिंदासी श्री स्वामी जी महाराज निज महल ते श्री हरदास स्वरूप सो अवतरित हुए जगत में नित्य विहार रस उपासना को प्रकट करते भई अनन्य आश्रितन को उपदेश दीनो। श्री बिहारिंदास प्रकट कियो जब उठो धर्म अकुलाय। ये तो छिपा हुआ था, ये धर्म पहली बार प्रकट हुआ है। स्वामी जी महाराज इससे पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे पूर्ण रूप में। पूर्ण रूप में प्रेम स्वरूप बिहार जी महाराज कभी इससे पहले सृष्टि जब कभी प्रकट नहीं हुए थे। अंश रूप में भगवान और आचार्यों के रूप में स्वामी जी, लेकिन पूर्ण रूप में स्वामी जी और बिहारी जी पूर्ण प्रेम और सर्वोपर धाम वृंदावन धाम में पहली बार। ये हमारे तुम्हारे बड़े सौभाग्य। गुरुजनों से हमने प्रश्न किया, हे महाराज जी हमारे ऐसे सौभाग्य कैसे बन गए, समझ में नहीं आ रहा है कि हमको स्वामी जी महाराज के चरण और ये उपासना मिल गई। इस सहज भाव में बताई कि श्यामदास स्वामी जी ऐसी कृपालु दयालु। प्रियाजू के द्वारा वायदा उन्होंने गुरुदेव जी ने कहा कि स्वामी जी के आगे कोई जीव चींटी बन के भी निकल गया तो उनको एक दिन नित्य विहार देंगे। बोलो स्वामी जी महाराज की। ऐसे दयालु स्वामी जी, इसीलिए उनके लिए कहा है तो हम हो सकता है किसी चींटी मकोड़े के रूप में स्वामी जी के सामने होंगे। इसका मतलब तो यह हुआ धन्य है रसिकराज। तरोत्तर उन्होंने कृपा करके अपने चरण शरण के एक टूटे फूटे राही बना दिए। उनकी कृपा, उनकी जो सुख भगवानों के लिए दुर्लभ है, ये जीव कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये तो अद्भुतता कृपा, तो कृपा के सागर ये रसिकराज स्वामी जी महाराज, निश्चित समझ लेना केवल और केवल इन रसिकराज की कृपा है, जो पहले गुरुओं के रूप में हमको मिले और फिर नाम के रूप में, धाम के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में मिले।
सब रूप में स्वामी जी महाराज हैं, गुरुओं के रूप में, धाम के रूप में, नाम के रूप में और युगल के रूप, ये मिले हमको। तो इनकी कृपा से ही बात बनी है। जो जाने जय देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आपको वही जान पाएगा जिसको आप जना देंगे, और आपको जान के फिर आपके समान ही हो जाता है। ये सूत्र है। इनको वही जानेगा जिनको वो जनाएंगे, और फिर इनको जान के फिर इनके समान ही हो जाता है, फिर और कुछ जानने की गुंजाइश ही नहीं होती है। भगवत रस पियत या रसकों फिर और लगे सब खारी। स्वामी से स्वामी भई इन सम और न कोई, किशोरदास इन शरण ते नहीं समझन हो। धन्य हैं आप प्रेमी जन, स्वामी जी के अनन्य भाव से दास हो गए हो, श्रीहरिदास नाम जाप करते हो। आप सबके लिए बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम। निरंतर श्रीहरिदास जाप करो अनन्य भाव से, और सत्संग भैया अवश्य सुना करो। बिना सत्संग के नाम की, धाम की, युगल की, सिद्धांत रस ये सब समझ में नहीं आता है। सत्संग एक आंख है, आंख। बिना सत्संग के ये निर्णय है, प्रभु की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाम भी जब ही जान पाएंगे जब सत्संग सुनेंगे। नाम भी तभी मिलेगा, गुरुदेव भी तभी मिलेंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास।